तो यहाँ पर याहिको और नागोटो की दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। यहाँ पर टेन टेल का जो अर्ली वर्जन होता है गैडो स्टैचू, वो गैडो स्टैचू यहाँ पर नागाटो जो है वो समन कर लेता है। समन करने के बाद में यहाँ पर जो जितने भी हांजो और डांजो के जितने भी आदमी थे, वो सभी आदमियों को एक एक करके उनकी सॉल निकालना शुरू कर देता है। और यहाँ पर में हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि नागाटो की जो हालत है, यहाँ पर गैडो स्टैचू को यूज़ करने के वजह से उसके अंदर का बॉडी के अंदर में जो रॉड्स लगी हुई है, वो रॉड्स के वजह से सारा का सारा उसका जो चक्र है वो चक्र धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर उसकी बॉडी में काफ़ी सारी वीकनेस आ जाती है, उसकी बॉडी एकदम सिकुड़ने लगती है। अब वो हांजो के सामने बढ़ता है, हांजो को किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसके पहले वो हांजो पर अटैक कर पाता। हांजो अपना इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन या टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके वहाँ से वो भाग जाता है। और यहाँ तक कि जो नागाटो की जो जर्नी थी, जहाँ तक उसका याहिको की डेथ के बारे में था, याहिको कैसे मरा, वो यहाँ तक की स्टोरी नारुतो को बता रहा होता है। और नारुतो को इसके आगे का और यहाँ पर उसका रेनेगन के बारे में, उसके इरादों के बारे में, उसका इंटेंशन के बारे में यहाँ पर उसको बता रहा होता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड में पीस लेके आना चाहता था। और जो जिराया सेंसेई ने जो बात बताया था, जो काम उसके ऊपर सौंप के गए थे, वो काम को वो पूरी करने के लिए कोशिश कर रहा था कि दुनिया में पीस लेके आना है। तो इसका उसको आंसर कैसे मिला, यहाँ पर जिराया सेंसेई ने जिसको काम सौंपा था, वो काम के बारे में यहाँ पर नारुतो को बता रहा होता है कि वो जिराया सेंसेई के पास एक दिन बैठ के बात कर रहा था। और उसको जो बुक मिली थी नारुतो को, वो नारुतो की बुक का आइडिया उसको जिराया सेंसेई के ने एक बार उसको पूछा था, बात किए थे। तो वो बात का उसको जिराया सेंसेई को बुक लिखने का जो आइडिया है वो नारुतो के वजह से आया था। और उस बुक के हीरो का जो काम था वो और कोई नहीं, नागाटो के पूरे लाइफ की जर्नी के ऊपर उसकी कहानी लिखी गई थी। और वो नारुतो के लिए लिखी गई थी ताकि नारुतो इस दुनिया में पूरा पीस लेके आए। नागाटो जो है यहाँ पर नारुतो के बातों से कन्विंस होकर उसका मन बदलाव, जो इरादे है उसके बदलाव आ जाता है। और नारुतो के ऊपर ट्रस्ट करके वो जितने भी शिनोबी विलेज में से जितने भी लोगों को उसने मारा था, जिस दिन मारा था, जिस वक्त में मारा था, जिस बैटल में मारा था, उसी बैटल में, उसी दिन पे, उसी थोड़े बहुत समय के बाद, मतलब थोड़ा बहुत समय मतलब कुछ दिन नहीं, उसी दिन में, उसी टाइम पे वो उसको वापस से जनरेशन जुत्सु या एनिमेशन जुत्सु के वजह से इस्तेमाल करके वापस से उनके अंदर जो उनकी जाने गई थी, वो जाने उनके अंदर वापस डाल देता है, यानी उनको ज़िंदा कर देता है। और अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस देते हुए यहाँ पर सबको वो जो डेथ, जो आत्मा निकालने वाला जो एक जुत्सु था, एक उसके अंदर जो पेन का एक, क्या बोल सकते हैं वो, पपेट, पेन का जो एक पपेट था, वो पेपेट के अंदर एक और पेन था, पेन के अंदर वहाँ पर वो एक समन कर लेता था, एक अजीब से पर्पल वाइट कलर के दिखने वाले एक अजीब से तरीके का जुत्सु परफॉर्म करता था, जिसके अंदर वो आत्मा, सोल और मरे हुए पेन्स को वापस रिपेयर करके वापस ज़िंदा करने की जो एबिलिटी थी, उसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके जितने भी हिडन लिफ के अंदर में जितने भी शिनोबी की डेथ गई थी, जितने भी निंजा की डेथ गई थी, सारे निंजस को, सारे लोगों को वो ज़िंदा कर देता है ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर में जो टोड होते हैं, टोड के सबसे ओल्डेस्ट टोड, वो यहाँ पर उसको दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पर देखो नारुतो ने यहाँ पर सक्सेसफुली अपना काम करके दिखाया है। और पीस लेकर यहाँ पर उसने नागाटो को जो है बदलाव लेकर आ गया, जो कि जिराया सेंसेई का स्टूडेंट था। तो यहाँ पर जिराया सेंसेई के दो स्टूडेंट ने मिलके पूरे निंजा वर्ल्ड में, पूरे के पूरे जो शिनोबी वर्ल्ड है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, उसमें पीस लेके आया, बहुत बड़ा चेंजेस लेके आया, यहाँ पर वो बोलते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जो पीस है, यहाँ पर शिनोबी विलेज के अंदर में पीस आ जाता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि मरे हुए लोगों को ज़िंदा देख के काफ़ी ज़्यादा लोग चौंक जाते हैं, डरते हैं कि ये कोई भूत वूत तो नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों को चक्रा सेंस होने लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो मरे हुए थे, वो यहाँ पर उनका चक्रा जो है एक्टिव हो चुका है, यानी वापस से वो ज़िंदा हो चुका है। तो यहाँ पर वो नारुतो के सक्सेस पे खुश हो जाता है कि नारुतो का यहाँ पर वो सक्सेसफुली रहा, नारुतो ने कर दिखाया। और नारुतो जो है नागाटो के साथ जो बात करना चाहता था, उसने बात करने में, उसको मनाने में और पीस लाने में, सब कुछ चीज़ें सही करने में वो सक्सेसफुली यहाँ पर कामयाब हो गया। और नागाटो जो है यहाँ पर इस चक्रा को परफॉर्म करने के बाद में उसके अंदर ज़्यादा जाने बची नहीं है। और ऐसा चक्रा
यूज़ करने के बाद में काकाशी को भी दिखाया जाता है। काकाशी के अंदर भी ग्रीन कलर की जो लाइफ होती है, जो बाकी सब शिनोबी के अंदर गई थी, वापस ज़िंदा करने वाली जो एनर्जी लाइट, वो लाइट यहाँ पर काकाशी के अंदर भी आती है। और काकाशी का फादर बोलता है कि काकाशी को कि तुम्हें यहाँ पर बहुत जल्दी समय से पहले ही आ गए थे, लगता तुम्हारा समय अभी नहीं है काकाशी, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। और अपने डैड को मिलके उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है काकाशी को। और अभी वो अपने वर्ल्ड में जो है आफ्टर लाइफ में यहाँ पर काकाशी का जो फादर है वो जा सकता है, ऐसा उसको बोल के वहाँ पर काकाशी जो है वहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पर काकाशी जो है नए पावर्स के साथ में थोड़ा बहुत न्यू एबिलिटी या उसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी एनहांस हो जाती है। नागाटो के वजह से थोड़ा चक्रा जो है वो चक्रा यहाँ पर कहीं ना कहीं काकाशी को ट्रांसफ़र हुआ होगा थोड़ा बहुत, जिस वजह से वो मंगेक्यू शारिंगन को काफ़ी अच्छे से काफ़ी टाइम तक यूज़ कर पाएगा आगे, जब वो 4th ग्रेट वॉर निंजा वॉर होगी तब। तो स्टोरी में हमें आगे दिखाया जाता है कि नागाटो यहाँ पर चक्रा यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा उसके बालों का कलर उड़ जाता है। और यहाँ पर नागाटो को जो है वहाँ पर उसकी जो बॉडी है पूरी तरह से सिकुड़ जाती है, उसके कलर हेयर का कलर चेंज हो जाता है, पूरी बॉडी जो है पूरी अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू कर देती है। और यहाँ पर नागाटो की जो है डेथ हो जाती है। और यहाँ पर उसका जो ट्री होता है जहाँ पर वो छुपे होते हैं सबसे ऊंचे जगह पे, वहाँ पर वो पेपर से बने हुए ट्री होता है, वो ट्री को यहाँ पर जो है कोनन जो है वो हटाना शुरू कर देती है और हटा के वहाँ पर नागाटो की बॉडी को कवर कर लेती है पेपर से। और जो याहिको होता है, याहिको की बॉडी को पेपर से कवर करके वहाँ से वो ले जाना शुरू कर देती है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है जिराय सेंसेई के कुछ पुराने पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। और काकाशी यहाँ पर आकर नारुतो को लेकर वहाँ से शिनोबी वर्ल्ड के अंदर शिनोबी विलेजेस के सामने लेके आता है कि किस तरीके से नारुतो ने यहाँ पर शिनोबी विलेजेस वालों को बचा लिया और शिनोबी जितने भी निंजास थे उन सभी निंजा को वापस से ज़िंदा भी कर दिया। तो इस तरीके से सब लोग नारुतो को चीयर करता हुआ देखते हैं। काफ़ी सारे सीन दिखाए गए। यहाँ पर जो कचरा है, कचरा पप्पी गले लगा लेती है नारुतो को। अब कचरा मतलब कौन, तुम समझ जाओ यार, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कचरा मतलब नारुतो में सबसे ज़्यादा कचरा कैरेक्टर किसका है, गेस करो। हु इज़ द ट्रैश इन नारुतो शिपुडन, गेस करो, समझ गए ना। हाँ, तो गले लगाने के बाद में यहाँ पर पप्पी शप्पी हो जाती है। यहाँ पर हिनाटा भी है, नारुतो को देखती है, ठीक है भाई नारुतो ठीक है, थका हुआ है लेकिन ठीक है यार, उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई। और यहाँ पर बाकी के इनोजी और क्या नाम है, शिकामारू और चोजी, ये तीनों भी उसको देख रहे होते हैं, नारुतो को देख के खुश हो जाते हैं। एंड यहाँ पर जो नारुतो के पुराने वाले सबसे पुराने फर्स्ट जो सेंसे है, इरुका सेंसे एंड बाकी अदर सेंसे, वो भी यहाँ पर नारुतो को देख के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीयर करने लगते हैं। तो ये थी नारुतो शिपुडन की इस यहाँ तक की स्टोरी। इसके आगे की स्टोरी अभी हमें आगे दिखाई जाएगी, उसके अंदर पुराने नारुतो के पुराने एपिसोड के पास्ट दिखाए जाएंगे 197 तक। उसके बाद में नारुतो शिपुडन की आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक और एपिसोड में दिखाया गया कि यहाँ पर सास्की जो है, सास्की चेयर पे से उठता है और कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर वो निकलता है। तो यहाँ पर आगे की हमें स्टोरी दिखाई जाएगी आगे। और तो उसका मैं हिंदी डब में जो भी एक्सप्लेन करना है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आने वाले एपिसोड के अंदर मैं बता दूंगा कि आगे और क्या क्या होता है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे को 30K करना है इस साल के एंड तक, 2-2.5 महीने के अंदर मेरे को 30K करना है। और अपने सब्सक्राइबर और रेगुलर व्यूवर्स और रेगुलर जो व्यूज़ हैं वो बढ़ाने हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।